तो अभी तक जो कूटनीतिक फ्रंट को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भारत के साथ आखिर कौन से देश सही मायनों में खड़े हैं, कौन से देश उनकी एक डिली डाली एटीट्यूड नज़र आ रही है। सुहासिनी हैदर जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द हिंदू की और बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं। सुहासिनी, अगर मैं सबसे पहले तो ये पूछ सकूं आपसे कि जो इनिशियल रिस्पॉन्स आए थे इवन फ्रॉम कंट्रीज़ जो इंडिया के सॉलिड पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें बिल्कुल इस टेररिस्ट अटैक पहलगाम हमले को कंडेम किया गया इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, लेकिन उसके बाद व्हेन इट केम टू इंडियाज़ राइट टू टेक एक्शन, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आपको लगता है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने जब रिस्ट्रेंट की बात की, डी एस्केलेशन की बात की, तो वो थोड़ी सी जो है वो सपोर्ट कमज़ोर नज़र आई फॉर इंडिया? देखिए स्मिता, पहले तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत को किसी की अपने कूटनीति पे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है, किसी की निंदा की कोई परवाह नहीं है। भारत करेगा जो भारत को लगता है अपने इंटरेस्ट में है। लेकिन इतना ज़रूर है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं पहले जो 2019 में हुआ, उससे पहले 2016 में, हमने जो देखा है कि जब पहलगाम में आतंकवाद हुआ, 26 लोगों को बहुत क्रूरता से मारा गया, तब सारे देश एकजुट हो गए थे, उन्होंने निंदा की, खंडन किया। फिर उसके बाद जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई, तो क्योंकि पाकिस्तान वहाँ एक सदस्य है, अभी नॉन परमानेंट इलेक्टेड सदस्य है और उसके पास चीन का समर्थन है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को जब हमने देखा तो हमें लगा कि थोड़ा सा जो भारत को पहले समर्थन मिलता था उससे थोड़ा कम था। तो 2019 के आप अगर देख लें, पुलवामा अटैक के बाद, तो समर्थन के जो डॉक्यूमेंट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ये बहुत क्रूअल एंड हेनस एक्ट है, वो यूज़ किया था उन्होंने वर्ड। फिर उन्होंने नाम दिया था जैश ए मोहम्मद, जिसने इस आतंकवाद के इंसिडेंट के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और फिर उन्होंने कहा कि सारे देशों को, सारे मेंबर स्टेट्स को भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, भारत के साथ काम करना चाहिए इसके तहकीकात में। इस स्टेटमेंट को आप पकड़िए जो आई थिंक अप्रैल 27 को दिया गया था, उसमें ना तो भारत सरकार की कोई बात है, उसमें लिखा है ऑल रेलेवेंट अथॉरिटीज़, उसमें ये भी टीआरएफ का कोई जिक्र नहीं है, जो बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि अगर टीआरएफ का जिक्र वहाँ पर होता तो जब भारत जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पे टीआरएफ को बैन करने के लिए, तो ये रेजोल्यूशन उसके बहुत काम आता। और तीसरा, उन्होंने ऐसे कोई फ्रेजेस नहीं यूज़ किए जो उन्होंने पहले यूज़ किए थे। हाँ, ज़रूर है कि भारत का समर्थन है, तो वहीं से हमें लगा कि थोड़ा सा भारत शायद चूक गया है अपने केस डालने में। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देखिए, देश जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में होता है, देश आतंकवाद पर एकजुट हैं, ये कोई दो राय नहीं है। सब कहेंगे कि आतंकवाद की हम निंदा करते हैं, लेकिन अगर भारत जैसा देश जो व्याख्यात है, जो दुनिया में इतनी इज्जत है, भारत जैसा देश किसी दूसरे देश पर हमला करना चाहे, और पाकिस्तान जाहिर है पर हमला करना चाहे, तो उसमें लोग संकोच करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस है, दोनों एक एट अ टाइम जब ऑलरेडी दो ऑनगोइंग एस्केलेशंस, वो शांति नहीं हुई है, वेदर इट्स रशिया यूक्रेन, वेदर इट्स वेस्ट एशिया, तो उस पे समर्थन, हमारा एक्सपेक्टेशन भी जायज़ नहीं है। हमें बस कहना चाहिए हम करने वाले हैं जो हम करने वाले हैं, आप उसके समर्थन करो, लेकिन हमें रोको मत। और इतना ज़रूर है कि किसी ने रोका नहीं भारत को आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद तब आपने देखा कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर भी इधर आए, फिर पाकिस्तान गए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके थे, फिर इंडिया आए। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस और मार्को रूबियो ने बातचीत की, तब पूरा दुनिया, मुझे लगता है, एकजुट हो गया कि अब इसको बंद करना चाहिए। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने लगे, G7 कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दिया, कतर, फिर कुछ कंट्रीज़ जो पाकिस्तान के साथ टच में थे, अब उनकी जो रोल है, जैसे तुर्की हो, चाइना हो, जहाँ ये हमारी डिफेंस की जो ब्रीफिंग्स हुई, उसमें साफ साफ कहा गया कि चाइनीज़ मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, रैकेज की बात कर रहे हैं, आप टर्किश ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। सुहासिनी, आपको लगता है कि सरकार डिप्लोमेटिकली, और एक ऐसे वक्त में ये खबरें आ रही हैं कि चाइना की कितनी क्लियर इम्प्रिंट नज़र आ रही है इन व्हाट प्लेड आउट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, कि जब रप्रोचमा अभी अभी हुआ है भारत चीन के बीच में, कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी अभी हम खोलने जा रहे हैं, तो क्या इंडिया डिप्लोमेटिकली कुछ स्टेप अप करेगा अगेंस्ट अजरबैजान, टर्की, चाइना?
देखिए, हमने तो सुना है जो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने देखा है इसका, वी हैव टेकन नोट कि चीन ने क्या किया है, तुर्की ने क्या किया, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि उनको ये हार्डवेयर जैसे ड्रोन्स हैं टर्की से आए हैं, आई थिंक अज़रबैजान से कुछ आए हैं, और यहाँ से भी चीन से तो पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री चलती है, क्योंकि शायद F-16 को यूज़ करने में थोड़ा उनको संकोच था। लेकिन भारत ने अभी तक नहीं कहा है कि कोई इस पे ठोस कदम लेने वाले हैं। इतना ज़रूर है कि अभी भारत अपने दोस्तों को साथ रखना चाहता है। शायद कुछ देर में हम देखेंगे कि चीन और तुर्की के खिलाफ भी अगर कुछ वो एक्ट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि इसके दो संदर्भ हैं। एक तो है कि तुर्की और पाकिस्तान का जो बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध है बहुत पुराना है, इसकी वजह से, और तुर्की के जो बयान थे कश्मीर पे बहुत पहले से, इसकी वजह से भारत और तुर्की के अच्छे संबंध नहीं हुए। हालांकि प्रेसिडेंट एर्दोगान को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ बुलाया था बहुत साल बाद, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी उनके साथ, और भारत ने उनके अर्थक्वेक में इतना काम किया। चीन के साथ तो हमारे वैसे ही उलझ गए हैं, द्विपक्षीय है और बहुत पेचीदा है। और दूसरे जो देश हैं जैसे मलेशिया ने एक काफ़ी कड़क बयान दिया इस पे और कहा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उनके साथ भी अनबन हो चुकी है। लेकिन आप अगर बायलैटरल से हटके थोड़ा आप अगर देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड में अभी एक जैसे टसल चल रहा है दो गुटों के बीच में। एक गुट में है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, इस तरह के गल्फ कंट्रीज। दूसरा जो गुट है वो चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड की जो लीडरशिप हो, तो वो लीडरशिप के पोजीशन के लिए तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया साथ में काम करते हैं अक्सर। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसका भी क्लैश है कि तुर्की और मलेशिया को लगा कि पाकिस्तान को समर्थन देना अभी जायज़ होगा। मैं दो क्वेश्चन जो आपसे, और यहाँ इस वक्त छतरी पकड़नी पड़ रही है क्योंकि हम विदेश मंत्रालय के बाहर ही हैं जहाँ ब्रीफिंग हो रही थी और बारिश हो रही है, कैमरे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन ट्राइंग और इन अ वे स्टीलिंग थंडर ऑफ अनाउंसमेंट्स। सीज़फायर के पहले सीज़फायर की अनाउंसमेंट हमारे यहाँ, जिसको इंडिया बाय द वे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, सेसेशन ऑफ ऑल फायरिंग ऑन लैंड, एयर एंड सी कह रहा है, हम सीज़फायर नहीं कह रहे हैं। शाम के 6 बजे भारत में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसके पहले 5:33 पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डोनाल्ड ट्रंप उसकी अनाउंसमेंट कर चुके थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 5:38 पे उसका अनाउंसमेंट कर दिया था। और उसके बाद लगातार ऑन रिकॉर्ड जो बयान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने ये तक कल कह दिया कि भाई जब नरेंद्र मोदी के ठीक एड्रेस टू द नेशन के पहले कि आई यूज ट्रेड एज अ स्टिक, मैंने कह दिया कि इफ़ यू डोंट स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट नो ट्रेड। आज बयान दिए गए बहुत सारे विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्या ये क्लियर हो गया है, भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि दिस वाज सिंपली अ बायलैटरल डिसीजन बिटवीन द डीजीएमओज ऑफ इंडिया पाकिस्तान, कि यूएस ने मध्यस्थता नहीं की है, यूएस ब्रोकर्ड सीज़फायर नहीं है ये? देखिए, जैसे आपने कहा स्मिता, हम वैसे ट्रंप को नकार देते, ज़्यादातर दुनिया में लोग उन पे थोड़ा सा हंसते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, फिर भी वो बोल देते हैं। कभी किसी कंट्री का उनको पता नहीं है नाम क्या है, कभी कहीं उसको मैप में वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 ऐसे चीज़ें उन्होंने कही हैं जो मुझे लगता है काफ़ी सीरियस हैं और हमें चिंता भी करनी चाहिए। हम आश्चर्यचकित हैं कि वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि कोई इनको क्लियर नहीं करता है। एक तो कि आपने जैसे कहा कि हमारे कहने के पहले इन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया। या तो हमने उनको पहले बताया या पाकिस्तानियों ने उनको पहले बताया, लेकिन अगर आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले हमें पता था कि जो आप कह रहे हैं युद्ध विराम नहीं था, क्योंकि कोई युद्ध का ऐलान नहीं था, लेकिन हम उसे टेक्निकली जो भी बुलाएं कि युद्ध को जो हमने थाम दिया था, तो अगर हमें पता था तो भारतीय नागरिक को पहले बताना था कि ये होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सरकार को कोई कहीं मतलब देरी करनी चाहिए थी। और यहाँ ये हुआ कि हमने थोड़ा देर कर दिया बोलने में और उन्होंने थोड़ी जल्दी बोल दी। जो भी है कि यूएस के प्रेसिडेंट को पहले पता हो जो भारतीय नागरिकों को बताना जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, अगली बार के लिए शायद कुछ SOPs होने चाहिए। दूसरी बात कि 3 भारत के ऐसे सिद्धांत हैं कूटनीति में जिसे कभी भी वायलेट नहीं करते हैं। एक कि कोई
तीसरे पार्टी का द्विपक्षीय वार्ता होगी और कोई थर्ड पार्टी की मध्यस्थता नहीं होगी। दूसरा कि हम अपने अंदरूनी मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं बर्दाश्त करते हैं। और तीसरा है कि एक तो है मीडिएशन, दूसरा है इंटरनेशनलाइजेशन, और तीसरा जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और 20 साल से हम रोक रहे हैं, ये है हाइफनेशन, जो बराबरी जो और या जोड़ना भारत और पाकिस्तान को। इसीलिए इतने सालों से हमने बहुत बार कहा है कि आप एक देश में दौरा करके फिर दूसरे देश में ना जाइए। 90s में यही होता था कि भाई वो बिल क्लिंटन हो, कोई भी हो, जो पहले इस्लामाबाद जाके फिर दिल्ली आते थे या दिल्ली आकर इस्लामाबाद जाते थे, तो एक ही साथ जो है जुड़े हुए रहते थे सारे स्टेटमेंट में एक साथ इंडिया पाकिस्तान को। जो हाइफनेशन पर आपके कमेंट के पहले मैं एक बार फिर से वापस आना चाहूंगी, जो यूएस ब्रोकर्ड वाली बात है। आज रणधीर जायसवाल का बयान आपको मैंने सुनाया इस ब्रॉडकास्ट में, और कि किस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि ये डीजीएमओस के बीच में इंडिया वाज इन अ सुपीरियर पोजीशन और इसीलिए पाकिस्तान की साइड से रिक्वेस्ट किया गया इसके लिए। लेकिन देखिए, ट्रंप तो कुछ भी बोल जाते हैं, हाइपर बोल हैं, कभी उल जुलूल भी बोल देते हैं, सवालिया निशान लग जाते हैं। यूजुअली जो मिनिस्ट्रीज होती हैं दे आर इंस्टीट्यूशंस, तो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जब एक बयान आता है जिसमें बोल्ड एंड हेडलाइन में लिखा हुआ होता है यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज मोर institutionalized and on the record, that should cause worry for India. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक एक तो ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान था, दूसरा मार्को रूबियो ने क्या कहा। मार्को रूबियो ने खुद कहा, और वो तो यूएस फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान मान गया है कि अब वो और भी बातचीत करेंगे और भी मुद्दों को वो सुलझाएंगे और एक न्यूट्रल वेन्यू में, मतलब तीसरी देश में वो मिलेंगे। अब ये किस बेसिस पे, किस आधार पे इन्होंने कहा है, इसकी अभी स्पष्ट तरीके से आई थिंक विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी मिस्टर ट्रंप ने कहा है उसको हम नकारते हैं, कि ना ट्रेड पे कोई बात हुई थी, ना मध्यस्थता हुई थी, ये बिल्कुल द्विपक्षीय वार्ता था, जिसके वजह से ये युद्ध विराम या जो भी इनको ये कहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर, जो उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट कहा दोनों देशों के बीच में, भारत ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारा जो अटैक था वो कन्वेंशनल था, मतलब नॉन न्यूक्लियर। तो परमाणु कोई इश्यूज ऐसे नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भी नकार दिया है कि परमाणु कोई लीक या ऐसे कुछ अटैक हुआ था। लेकिन प्रश्न तो ये बनेगा, अगर कोई जो विश्व का जो इतना जाना माना आदमी है, जो लीडर है वहाँ के, ग्लोबल सुपर पावर है, बिल्कुल, अगर ये कुछ कहते हैं तो शायद और स्पष्ट तौर से उनको नकारना पड़ेगा। मुझे याद है 2019 में जब मिस्टर ट्रंप इमरान खान के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा था एक ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे खुद पूछा है कि क्या मैं मध्यस्थता करूंगा कश्मीर के मुद्दे पे, और मैं करने को तैयार हूँ। इमरान खान तो जाहिर है बहुत खुश हो गए इनकी बात सुन के। अब बहुत दिन तक सरकार ने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन फिर पार्लियामेंट में उनको पूछा गया और उनको बहुत स्पष्ट तरीके से जयशंकर जी ने फिर कहा कि हमने ऐसा कोई मांग नहीं की। देखिए, ज़्यादातर जो अभी तक जवाब आ रहे हैं ना विदेश मंत्रालय की तरफ से, अभी तक पिछले 2 दिनों में, वो सोर्स के हवाले से आ रहे थे। ये सोर्सेज वो नहीं है जो पत्रकार अपने हैट से जो है पुल कर लेते हैं। ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत बार पूछा जाता है कि हम लोग फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी बार खबरें सोर्स के हवाले से मिनिस्ट्री और सरकार इसीलिए देती है क्योंकि उसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होता है कि आगे चलकर अगर उसको उस स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट करना हो ऑफिशियली, तो सरकार एक डिनाइबिलिटी बना सकती है। थोड़ी इज्जत भी रख लेते हैं, थोड़ी इज्जत अगर किसी का बयान वो डिनाई कर रहे हैं, थोड़ी इज्जत रख लेते हैं, कहते हैं हम तू मैं नहीं पढ़ रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन कभी कभी ऐसे पोजीशन हो जाते हैं कि वही ऑफ रिकॉर्ड सोर्स वाले बयान अगले दिन आपको ऑन रिकॉर्ड सुनाई देते हैं। अगर आप हमारी तरह जर्नलिस्ट होते तो आप हमारा दर्द समझ पाते। वही कहानी हमें दो बार करनी। कल हम ऑफ सोर्सेज के हवाले से कर रहे थे, आज हम एक नाम एट्रीब्यूशन देकर कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन सुहासिनी, ऑन दैट क्वेश्चन ऑफ हाइफनेशन, ये हाइफनेशन का दौर क्या वापस लौट आया है इंडिया पाकिस्तान के लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए तो हर कुछ ग्रेट ही होता है, फंटास्टिक होता है, ब्यूटीफुल होता है। तो 2 ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान है, 2 ग्रेट नेशंस हैं, और अगर ये आया है तो ये इंडिया के लिए कितना चिंताजनक है? बिकॉज ऑल सेड एंड डन, आज हम भले ही तिरंगा यात्रा निकाले, आज हम ऑपरेशन सिंदूर में अपने आर्म्ड फोर्सेस के डिसाइसिव एक्शन की बात करें,
इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात विल बी एक्सट्रीमली टेंस, एक्सट्रीमली फ्रैजाइल एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल। तो कितना वारिसम होगा ये हाइफेनेशन? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत को इन मामलों में कोई संकोच करना चाहिए। आफ्टर ऑल इतने साल दशक रह गए थे जहाँ पर भारत बिल्कुल अकेला था, जहाँ अमेरिका हमारे साथ नहीं था बल्कि पाकिस्तान के साथ एक वो नेटो जैसे पैक्ट में था, जो सेंटो पैक्ट था। तो मुझे नहीं लगता है भारत को इतना संकोच करना चाहिए कि अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका क्या सोचता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई गलत बात बोली जाए तो भारत को खड़ा होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि भारत थोड़ा डरता है इसलिए वो नहीं कह सकते हैं मिस्टर ट्रंप को कि आप क्या कह रहे हैं। अब आप हाइफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो 2008 के बाद भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है, हम शायद इस बार वार नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, पर जो भी है हम इनसे अब हट जाएंगे। हमारी जो वर्ल्ड के साथ जो हम अपनी नीति रखना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं होगा और पाकिस्तान के थ्रू भी नहीं होगा कि आप उधर जाएं और इधर आए। तो 2008 के बाद हमने ये सब बंद कर दिया था। अब इस मामले में अब पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जैसे वहाँ गए फिर इधर आए, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर इधर आए फिर वहाँ गए। हमने बुरा नहीं माना क्योंकि वो भी काफ़ी कंसर्न थे सिचुएशन को देख के। लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर देयर भारत को बोलना पड़ेगा कि आप हमारे साथ बराबरी ना करो और जोड़ने की कोशिश ना करो। मिस्टर ट्रंप ने जैसे कहा, आपने कहा कि ट्रेड पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ मैं बहुत ट्रेड करने वाला हूँ। अब भारत के साथ 130-140 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो करना चाहते हैं 500 बिलियन डॉलर तक। पाकिस्तान के साथ यूएस का जो ट्रेड है 10 मिलियन डॉलर से भी कम है, 8 बिलियन डॉलर के करीब है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की आप कंपैरिजन ये बराबरी करना गलत है और हमें बोल देना चाहिए कि ये तो अभी गलत है। मुझे लगता है कि ये सब मामलों में एक और चीज़ उभर आई है कि जो पाकिस्तान और चीन का जो संबंध है और जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और शायद उनको हार्डवेयर स्पेसिफिकली इस तरह के ऑपरेशन के लिए दी, मुझे लगता है कि वहाँ पर भारत को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि चीन के साथ वो अब एक नई पहल कर रहे हैं। तो क्या वो पहल में कोई अड़चन आएगी? अगर चीन का ये रवैया है, चीन ऐसे बयान दे रहा है जब हमारी ज़रूरत है, तो क्या हमें फिर चीन के साथ वही रवैया करना चाहिए जो हम इसके पहले कर रहे थे? ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि यूएस भी सोच रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक वक्त तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, अब वो देख रहे हैं कि वो उनके राइवल के साथ हैं, चीन के साथ हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका में भी काफ़ी सोच हो रही है कि क्या हमें पाकिस्तान के साथ और करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ और करना चाहे, जो मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं ना कि हम ट्रेड भी करेंगे, ये भी करेंगे उनके साथ, फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा कि यूएस के साथ क्या हमारे संबंध। तो ये जो है ना बहुत ही एक रिवॉल्विंग सिचुएशन है और एक ये ग्लोबल डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड है। हर कोई अपनी चाल चल रहा है और लोगों की साइड्स बदल रही हैं। कभी चीन की जो मतलब पाकिस्तान जो अमेरिका का एलाई एक तरीके से बना हुआ था, दोस्त बना हुआ था, वो आज चीन के साथ इतने सबसे जो है एवरग्रीन फ्रेंड्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। और चीन और रशिया के बीच में जिस तरह की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, तो भारत के लिए अगर चीन के खिलाफ भी भारत डायरेक्ट तौर पर टारगेट करता है, उसका इंडिया रशिया पर भी क्या शैडो पड़ सकता है? बहुत तरीके के सवाल बरकरार हैं और ये वो लार्जर क्वेश्चंस हैं जो एक दिन में जिनके जवाब तो नहीं ढूंढे जा सकते। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जैसे सुहासिनी ने कहा कि जब इस तरह के बयान एक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स सुपर पावर नेशन की तरफ से दिए जाते हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी है जब उनकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑन रिकॉर्ड एज ए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तब इनके जो डिनायल्स हैं, इनके जो रिजेक्शंस हैं, वो स्ट्रांगली इंडिया को करनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि हम डरे हुए मुल्क हैं, बिकॉज यू हैव टू एंटर द रूम एज इक्वल्स इन दीज सिनेरियोज। बहुत शुक्रिया आपका सुहासिनी हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू।